Hello student, we had completed our chapter 2. Explanation has been completed. Now we are going to start our question answers. Question answers is written and as you can see you have to write like this. आपको ऐसे ही लिखना है आपकी नोटबुक में. जो क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखाए जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी. तो पहला क्वेश्चन क्या है? What reasons are mentioned in the chapter for people leaving their homes? जो लोग अपना घर छोड़ के जाते हैं उनकी वजह क्या होती है? For getting higher education, ऊंची पढ़ाई के लिए. ड्यू टू ड्राफ्ट यानी कि वहाँ पे अकाल आ जाता है या सूखा पड़ जाता है. ड्यू टू कम्युनल टेंशन और रियोट्स. कम्युनल टेंशन और रियोट्स के वजह से भी वो लोग घर छोड़ के जाते हैं. तो ये आप आंसर्स लिख लोगे. ये आपको दिख रहा है. फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन, ड्यू टू ड्राफ्ट, ड्यू टू कम्युनल टेंशन और रियोट्स. अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स मेंशन्ड इन द चैप्टर, व्हाट अदर रीजन्स माइट बी देयर फॉर पीपल माइग्रेटिंग? जो रीजन्स चैप्टर में दिए हैं उसके अलावा और भी क्या रीजन्स हो सकता है लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. मेंशन एनी 5 सच रीजन्स. नंबर फर्स्ट में क्या होगा? ड्यू टू मैरिज पर्पस. जब शादी होती है तब आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है. ठीक है, मेन पर्पज़ ये होता है. और या फिर ऐसे भी होता है कि आपको लगता है कि घर में मेंबर ज़्यादा हो गए हैं, नया घर लेना है, नई जगह शिफ्ट होना है, ये भी वजह हो सकती है. क्लास बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन्स. कास्ट का वो हो जाता है कि कोई कास्ट का मतलब कास्ट के वजह से या रिलीजन्स के वजह से हो जाता है कि यहाँ पे मेरे को नहीं रहना है, दूसरी जगह रहना है. फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छी व्यवस्था के लिए, जहाँ पे आपको व्यवस्था फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिले. फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़. हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि आपको जो जहाँ पे रहने से आपको लगता है कि आपका हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस जगह आप चले जाते हो, आपको हॉस्पिटल्स की सुविधाएं अच्छी मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर रहेंगे तो ये फैसिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, जिम वगैरह है और रहने की व्यवस्था अच्छी है, तो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हो. और जो यहाँ बहुत बार ऐसे भी होता है कि जॉब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. ये तो बेसिकली होता ही होता है, ये आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा. नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल्ड एट अदर प्लेसेस? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सेटल्ड होते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये देखो, अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. घर की व्यवस्था करना, फिर उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कि स्कूल कहाँ है, कॉलेजेस कहाँ हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज कहाँ है, पास में है, दूर में है, तो ये व्यवस्था करने में बहुत ज़रूरी हो जाती है. फूड एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़. खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, ये तो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जब भी हम नए घर पे सेटल होते हैं तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था देखी जाती है कि पानी की जो सुविधा है ढंग से है कि नहीं है. पीपल कैन नॉट मेंटेन देयर रिलेशंस विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. कई बार होते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई बात इश्यूज़ हो जाती हैं, तो उस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं. या फिर दूसरी जगह जब आते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स भी होती है नए फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना, नए रिलेटिव नए नेबर्स के साथ एडजस्ट करना. एग्जामिनेशन टाइप. ये क्वेश्चंस आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही आपको बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना. जो नोटबुक में लिखना होगा वो मैं आपको श्योरली बताऊँगी. What problems should बिट्टू have faced when he moved to another village? क्या बिट्टू जब नए विलेज में गया तो उसको क्या प्रॉब्लम हुआ? सेम एज क्वेश्चन. मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी यही पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा गया, तो ये ही आंसर इसका होगा. ठीक है, दिस विल बी द सेम. क्वेश्चन आपको या तो इस तरीके से भी दे सकता है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे सकते, दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा. तो आपको आंसर जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके लिए ये ही आंसर होगा. देन यू कैन सी
हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस? हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस? इफ यस, देन write down the reasons behind your movement and the problems your family experienced while doing so. आपकी फैमिली को जब क्या प्रॉब्लम हुई थी जब वो नए जगह पे गए थे? यस, माई फैमिली मूव टू अनदर प्लेस. हाँ, मेरी फैमिली एक दूसरी जगह शिफ्ट हुई है. ड्यू टू ड्रॉफ्ट इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में सूखा पड़ गया था, अकाल आ गया था, यानी कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमें एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ा. अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ द मेन प्रॉब्लम. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर पानी नहीं है तो खाना भी नहीं होगा. सबसे ज़्यादा इशू कहाँ आते हैं? पानी का. पानी नहीं था तो वहाँ पे ड्राफ्ट हो गया. ड्राफ्ट होने की वजह से सूखा पड़ गया. ड्राफ्ट होने की वजह से वहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए ऑफ द विलेज. देयर इज़ नो सूटेबल ऑक्यूपेशन इन द विलेज. फिर वहाँ पे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी गांव में, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा. मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन ऑकर इफ़ अ मेंबर ऑफ योर फैमिलीज गोज़ आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन. आपके फैमिली मेम्बर्स को आउट ऑफ जाना है पढ़ाई के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी उसके लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? अरेंजमेंट ऑफ हाउस. घर की व्यवस्था करना. घर की व्यवस्था करना मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी इशू हो जाता है. घर मिलना, कहाँ पे मिलना, जगह, लोकेशन, सही जगह है कि नहीं, सही व्यवस्था है कि नहीं, बहुत कुछ देखना पड़ता है. तो ये जिस प्रॉब्लम आती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरेंजमेंट ऑफ हाउस. वेयर इज़ द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड? सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में. सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में. ठीक है, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में. ये इंपॉर्टेंट है. नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट. एक ऐसा डैम बताओ जो गुजरात में है, दैट इज़ कडाना डैम. क्या है वो? कौन सा डैम है? डैम का नाम क्या है? कडाना डैम. तो ये आप जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिया है, ये आप अपने बुक में लिख लोगे. ये है नंबर 1 का आंसर, दिख रहा है आपको? ड्यू टू कम्युनल टेंशन और रियॉट्स. स्पेलिंग इसकी ये हो जाएगी COWNAL, कम्युनल टेंशन. आई थिंक आपको स्पेलिंग समझ में आ रही होगी. राइटिंग का इशू नहीं है यहाँ पे. ये देखिए, ये नंबर 2 का आंसर है. ये नंबर 3 का आंसर है. ये दिख गया. ये इसका आंसर है. तो ये आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, और एक्टिविटी और ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए, और एक दो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हो गए वो मैं आपको लिखवा दूँगी सेकेंड चैप्टर का. ये वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 3. वी आर अ बिट डिफरेंस. हम सबसे थोड़े से अलग हैं, इसके बारे में समझाएगा. ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. चैप्टर 3 दैट इज़ वी आर अ बिट डिफरेंस. क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए. रिपीट करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा. वीडियो को स्टॉप कर लेना तो आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने में दिक्कत नहीं होगी. और प्लस आपको ये सिर्फ लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर्स उतारना भी है. और प्लस उतारना इन द सेंस कॉपी में नहीं उतारना है, बुक में उतारना है. ये वाले तो आपको करना क्या है, इनको लर्न भी करना है. आपका आई थिंक फर्स्ट चैप्टर लर्न हो गया होगा. अब आपका फर्स्ट चैप्टर लर्न होने के बाद अब आप सेकेंड चैप्टर भी लर्न करोगे क्वेश्चन आंसर्स उतारने के बाद. यू हैव टू लर्न ऑल्सो, यू डोंट हैव टू जस्ट राइट. लर्निंग इज़ फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. डोंट सी एंड राइट, लर्न ऑल्सो. आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको लर्न भी करना है. ये आपका रेगुलर का होमवर्क होगा. जब मैं कोई चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो आपको उसको रीडिंग करनी है अच्छे से. फिर आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स लिखाया जाएगा तो उस क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न भी करना है.
बुक में उतारना है तो बुक में, नहीं तो कॉपी में, फिर आपको उनको लर्न भी करना है. देन वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 3rd. ओके, सी यू, थैंक यू.